हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है फैसला। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अब कहानी को शुरू करते हैं। सिया बहुत सोच समझकर फैसला ले लिया था। अब जितना जल्दी हो सके अपने घर आंगन में लौटना ही होगा। इस फैसले के बाद उसका मन शांत हो गया और अतीत की सुखद यादों में खो गई। पापा पीए, मम्मी इंजीनियर और भैया एक कंपनी में एचआर और मैं पीएचडी कर रही थी। हम लोग दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोस्ट पर कार्यरत। संजय पापा को बहुत पसंद आया। मम्मी से राय विचार किया। सिया दिल्ली से सीधे मुंबई चली जाएगी। संजय की पोस्टिंग मुंबई में थी। परिवार बिहार के एक छोटे से शहर में रहता है। संजय के पापा स्कूल में प्रिंसिपल थे। रिटायरमेंट के बाद वहीं घर बना लिए। संजय का एक छोटा भाई और एक बहन है। दादी है। सब लोग एक साथ रहते हैं। सिया मुंबई रहेगी संजय के साथ। सिया संजय से पहली मुलाकात में ही बहुत प्रभावित हुई। खूबसूरत व्यक्तित्व, गंभीर और मृदुभाषी, एक नज़र में ही सिया को भा गया। धूमधाम से सिया की शादी हो गई। शादी के बाद सिया ससुराल आई। हंसमुख स्वभाव की सास, चुलबुली सी ननद और शर्मिला देवर सिया का बहुत ख्याल रखते। एक सप्ताह में सिया ने महसूस किया सासू माँ किसी के आने पर सिया को दुपट्टे से सिर ढकने को कहती। सूट पहनने की छूट अगले दिन से ही मिल गई थी, जबकि आसपास की बहुएं इस छूट से वंचित थी। दादी भी सिया को अपने पास बैठाकर खूब बातें करती। सिया नहाकर आती तो सास ननद दोनों मिलकर पीले रंग की साड़ी पहनाती और फिर मंडप में बैठाकर नाक से मांग तक पीला सिंदूर लगाती और सिया के पसंद की मिठाई आंचल में देती। अपना रूप देख सिया खुद ही लजा जाती। देवर चुपके से कभी पानी पूरी, कभी जलेबी, समोसे लाकर सिया के कमरे में रख देता। 7 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। नम आंखों से सबने जल्दी आने का वादा कर सिया को विदा किया। मुंबई में रहकर भी सिया को ससुराल बहुत याद आया। अभी चौका छुआई की रस्म भी बाकी थी, जिसे अगली बार आने पर पूरा करने की बात माँ ने कहा था। छोटी ननद सुबह की शादी नवंबर में थी और शादी के बाद सिया के ससुराल में उसका पहला छठ पर्व था। संजय ने सिया को पहले ही फ्लाइट से भेज दिया और खुद एक दिन पहले आकर सुबह की शादी के बाद जाने का प्लान किया था। सुबह सिया के साथ शादी को शॉपिंग करती। माँ एक दिन उन दोनों के साथ बाजार गईं और सिया के पसंद के एक साड़ी और एक लहंगा चोली खरीदी। सिया ने बहुत मना किया। मेरी शादी की साड़ियाँ अभी वैसी ही नई पड़ी हैं, पर माँ कहाँ मानने वाली थी। छठ के नहा खा के दिन संजय आ गए। छठ पर्व को इतने करीब से सिया पहली बार देख रही थी, क्योंकि मम्मी करती नहीं थी और गांव हम लोग जाते नहीं थे। सुबह और सिया दोनों माँ की सहायता कर रही थी। देवर सुजीत, संजय और बाबूजी भी छठ पूजा की तैयारियों में लगे थे। इस बार जोड़ा कोसी भरा रहा था, क्योंकि शादी हुई थी। खरना के बाद पहले अर्घ की तैयारी हो रही थी। सिया और सुबह ठेकुआ बनाने और दौरा सूप सजाने में माँ के साथ लगी थी। सुबह को सिया दुल्हन की तरह सजाकर गंगा किनारे सपरिवार शाम के अर्घ के लिए गई। ये अलौकिक अनुभव था सिया के लिए। फिर कोसी भरा गया, गीत हुए। 3 बजे सुबह ही फिर सब लोग नहा धोकर गीत गाते गंगा किनारे गए। माँ पानी में खड़ी थी। बिल्कुल देवी जैसा तेज उनके चेहरे से टपक रहा था। सूर्योदय से कुछ देर पहले सिया माँ के हाथों में सिंदूर और एपन लगाया, नाक में सिंदूर लगाया और फिर सूप लाकर सबने बारी बारी से माँ को दिया। पूजा संपन्न होने के बाद माँ ने सिया को नाक से सिंदूर लगा कोइछा में ठेकुआ देकर दूधो नहा पूतो फलो सदा सौभाग्यवती रहो का आशीर्वाद दिया। फिर सबको टीका लगाकर प्रसाद दिया। कितना खुश हो रही थी सिया। कोसी दहाने पटाखे फोड़ने में भी संजय और सुजीत को बाबूजी ने सिया को साथ ले जाने को कहा। फिर गर्मा गर्म पकोड़े और अदरक इलायची की चाय सिया और सुभी ने सबको दिया, फिर खुद खाया। गुड़ का ठेकुआ सिया को बहुत पसंद आया। मिट्टी के चूल्हे पर बना सौंधी खुशबू वाला खीर और ठेकुआ सिया के लिए नई चीज़ थी। रात में घर के मर्दों ने मिलकर
द्वार पर गोईठा पर लिट्टी और चोखा बनाया। बहुत मज़ा आया खाकर। और फिर सुबह की शादी की रस्में शुरू हो गई। मेहमान आ गए थे। रोज़ रात में डांस होता। सिया खूब नाचती। दादी और माँ निहाल हो उसके सिर से पैसे निवच बांट देती। हल्दी मेहंदी सारी रस्में खूब अच्छे से चल रही थी। हंसी मजाक ठहाके पंगत में बैठकर खाना, ये सब सिया के लिए नया और सुखद अनुभव था। कभी डांस के बीच कोई संजय को खींच लेकर आता और संजय सिया लजाते सकुचाते धीरे धीरे समा बांध देते। माँ और दादी मेहमानों से सिया की तारीफ करते नहीं थकती। हंसी खुशी शादी का दिन आ गया और फिर अगले दिन सबको रुलाकर सुबह ससुराल चली गई। रोती हुई माँ, दादी और बाबूजी को सिया ने ये कहकर चुप कराया, ये बेटी है ना आपके पास। घर उदास हो गया था। बेटियां घर की रौनक होती हैं। मुंबई जाने से एक दिन पहले संजय के पास मेल आया। कंपनी 1 साल के लिए 10 लोगों को यूएस भेज रही है, जिसमें उसका भी नाम है। 10 दिन बाद जाना है। संजय को इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला था भविष्य में। सिया खुश भी थी और दुखी भी। संजय के बिना 1 साल कैसे रहेगी। दिन तो कट जाएंगे पर रातें। ओह, मम्मी ने सुना तो माथा पीट लिया। सिया को कहा, सीधे दिल्ली आ जाओ, पीएचडी का बाकी काम पूरा करो। कोई ज़रूरत नहीं ससुराल में रहने का। ना एसी है ना मॉल। छोटा शहर क्या कस्बा कहो। कभी तुझे गांव लेकर नहीं गई। सिया लाख समझाती, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे सिया, तू बहुत भोली है। मीठा मीठा बोलकर तुझसे सारे काम करवाएगी तेरी सास। सुबह भी नहीं है। मम्मी रोज़ ऐसी ही बातें करती। एक दिन स्पीकर ऑन कर बात कर रही थी। संजय सारी बातें सुन रहे थे। संजय ने कहा, सिया, अपनी मम्मी से कम बात किया करो। किसी को जज करो तो अपना दिमाग लगाओ। एक तो संजय से जढ़ाई और मम्मी के खिलाफ संजय की बातें मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने भी मम्मी की बात दोहरा दी। बिना पति का ससुराल और बिना माँ का मायका नहीं होता। एक बिस्तर पर साथ सोए संजय ने पलटकर भी मेरी ओर नहीं देखा। अगले दिन मुझसे कहा, मुंबई जाने से पहले तुझे दिल्ली छोड़ते हुए जाऊंगा। तैयार रहना। जब तुम्हारी इच्छा हो तब फ़ोन करना, टिकट करवा दूंगा। एयरपोर्ट से सुचित तुझे पिक कर लेगा। मैंने सुबह से किए वादे माँ बाबूजी को मेरी कमी महसूस नहीं होने देना। कैसे भूल गई। माँ, बाबूजी, दादी कितना रो रहे थे मेरे। और संजय को विदा करते वक्त कभी कभी विवेक कैसा साथ छोड़ देता है। बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। 3 महीने में ही मैंने ये महसूस किया कितना अंतर आ जाता है सोच में, नज़रिया में एक लड़की के। मम्मी पापा भैया के लिए लड़की फाइनल करने में लगे थे। उसके कमरे पर्दे इंटीरियर में व्यस्त थे। पीएचडी में भी मन नहीं लग रहा था। मम्मी पापा और भैया तीनों चले जाते। घर काटने को दौड़ता। सहेलियों से भी मिलने का मन नहीं करता। अपराध बोध घर करता जा रहा था। कितने भोले भाले लोग हैं मेरे ससुराल के। कितना प्यार दिया है मुझे अपने घर आंगन में लौटना ही होगा। आज ये महसूस हो रही थी, अपने घर आंगन से ज़्यादा सुकून, सुख और खुशी कहीं नहीं है। मम्मी पापा मेरे यह प्रत्याशित फैसले से हैरान हैं। मम्मी अपनी दलीलें दे रही है पर मैं अपने फैसले अड़िग हूँ। पापा बेमन से एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं। कैब बुक कर घर पहुँच गई। बाबूजी गाड़ी की आवाज़ सुन बाहर आ गए। मुझे देख उनकी आंखें भर आई। माँ को आवाज़ दी। माँ, दादी, सुजीत सब बाहर आ गए। माँ लिपट गई और तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। सुबह गई तो संतोष कर लिया। तू तो है ना। दादी भी आंखें पोंछ रही थी। माँ, आप कमज़ोर लग रही हैं। बीमार थी क्या। अब तू आ गई है, सब हरा भरा हो जाएगा। मेरा घर आंगन मुस्कुरा उठा है। और रात में सुजीत ने वीडियो कॉल करके संजय को मुझे दिखाया तो संजय के उदास चेहरे पर मुस्कान खिल उठी।